अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू का मुतालिया करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने पिछले जमात में खलीफा राशिदीन सबक का मुतालिया किए। हम उसमें हुआ ये था कि पहली, दूसरी और तीसरी इबारत का मुतालिया किए हम, चौथी और पाँचवीं इबारतें रह गई है। इस कमरे जमात में हम आगे की इबारतों का मुतालिया करके इस सबक को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खलीफ़ा हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद तीसरे खलीफ़ा गुज़र जाने के बाद क्या हुआ, उसके बाद मुंतखब किए गए खलीफ़ा राशिदीन में से अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खलीफ़ा बनाए गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बियाही गई, यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और छोटी बेटी का निकाह किससे हुआ? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि चौथे खलीफ़ा राशिदीन बनाए गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी खिलाफत के ज़माने में भी दिन को खिलाफत का काम अंजाम देते और रात को इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते। यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या करते थे, खलीफा राशिदीन का जो ज़िम्मेदारियाँ होती थी उसको दिन में निभाते थे और रात को इबादत इलाही यानी रात का जो वक्त मुकर्रर होता था उसमें क्या करते थे, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। लोगों ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्यों इस कदर मेहनत उठाते हैं, यानी कि लोगों ने क्या कहा कि आप इस कदर क्यों मेहनत, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगे लोग कि आप क्यों इस कदर मेहनत उठाते हैं कि न दिन को आराम है न रात को चैन, न दिन को आराम लेते हैं और ना रात को चैन लेते हैं। किससे कहा लोगों ने? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, अगर मैं दिन को आराम लूँ तो रआयत बर्बाद हो जाती है, अगर मैं दिन का आराम करूँगा तो अवाम बर्बाद हो जाती है। यानी दीन से हट जाने का डर था उनको, किसको? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। और अगर रात को आराम करूँ तो मैं तबाह हो जाता हूँ, यानी रात को अगर मैं आराम करूँगा तो अल्लाह की इबादत कब करूँगा, ये सवाल लोगों से करने लगे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत बहादुर और सख्ती थे, यानी बहुत बड़े दिल वाले थे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और आपको भी एक बदबख्त ने नमाज की हालत में शहीद कर दिया, यानी आप शहीद हो गए, आपका इंतकाल नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, आपको किसी बदबख्त ने क्या किया, नमाज की हालत में शहीद हो गए आप, यानी कि वार करने की वजह से किसी ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नमाज की हालत में देखकर किसी ने उन पर वार करने की वजह से आप शहीद हो गए। इस तरह चारों खलीफा राशिदीन की मुद्दत खिलाफत कुल 30 साल ही रही, यानी कि चारों खलीफा राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खलीफा राशिदीन बनाए गए। उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कुल मिलाकर 30 साल तक किसकी हुकूमत यानी खलीफा राशिदीन थे। मगर दुनिया का इंतज़ाम जिस खूबी से इन लोगों ने चलाया, दुनिया आज तक इसके लिए तरस रही है, यानी कि दीन को फैलाने के खातिर आप लोगों को चुना गया और आप लोगों ने इस तरीक़े से 30 साल तक दुनिया को चलाया। नबी के चले जाने के बाद के आज तक दुनिया उसके लिए तरस रही है। अल्लाह ताला जल्द वो दिन लाए कि इस तरह का इंतज़ाम फिर हो। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फिर जल्द से वो दिन लाए जिस तरीक़े का इंतज़ाम पहले हुआ करता था, जैसे कि खलीफा राशिदीन दुनिया को चलाया करते थे, ताकि सबको अमन व सुकून नसीब हो, ताकि सबको अमन व सुकून नसीब हो। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज हमारे उन्वान क्या था, खलीफा राशिदीन से मुताल्लिक़ समझ में आया होगा। आज आपका होमवर्क है, यहाँ पर चंद अल्फाज के माने दिए गए हैं, आप सब मेरे साथ इन अल्फाज के मानों को दोहराइए। कारनामा, बड़ा काम, बदबख्त यानी बुरी किस्मत वाला, सुपर्द करना, हवाले करना। कारनामा, बड़ा काम, बदबख्त, बुरी किस्मत वाला, सुपर्द करना, हवाले करना। इन अल्फाज के मानों को बग़ैर किसी गलती के एक मरतबा अच्छी तरीके से लिख कर सेंड कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।